और तो ये हम सर क्या बताएं कहाँ लेके जाइएगा आप? सर हम क्यों पेमेंट करेंगे इसका? क्यों पेमेंट कीजिएगा मतलब? सर हमको चाहिए नहीं तो हम पेमेंट क्यों करें उसका? हेलो दोस्तों, मैं हूं लकी। आप देख रहे हैं लकी गैरेज 7201। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूं वीडियो कुछ अलग टाइप का, जो कि अब वो शोरूम का गलती कह लो या इंश्योरेंस कंपनी का स्कैम कह लो। तो आज मैं आपको पूरा इसके बारे में दिखाऊंगा। ये गाड़ी अभी आप देख रहे हो पूरे नई नवेली जैसी होके आई है, और इसके अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसका फ़ोटो वोटो मैं अभी डाल देता हूँ। बाकी इसके जो गाड़ी जिनका है उनके फ्रेंड को मैं अभी बुलाऊंगा इस वीडियो में, तो वो बताएंगे पूरा स्टोरी, क्या कैसे क्या क्या होता है और क्या क्या स्कैम हुआ था, तो वो सब बताएंगे। तो अब मैं बुला रहा हूँ जो गाड़ी के हैं, जिनका गाड़ी है, जिनके फ्रेंड हैं, वो उसको मैं अभी बुला रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहें। आइए आदर्श जी। क्या हाल है? ठीक है, बताइए। क्या नाम है आपका? इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे मेरा सब्सक्राइबर नाम को। है आदर्श, मैं यहीं का हूँ, मुजफ्फरपुर। तो जैसे कि ये मेरी फ्रेंड की गाड़ी थी, अच्छा, ठीक तो है। इसमें क्या क्या हुआ था? अभी आप लोग देख रहे हैं नई नवेली बन के आई हुई है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो बताते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का और टाटा शोरूम का जो स्कैम होता है वो किसका है वो पता नहीं, वो यही बताएंगे कि क्या से क्या हुआ है। तो चलिए इनसे पूछते हैं, तो क्या कैसे घटना हुई थी? तो एक ना मतलब जिनकी गाड़ी है वो जा रहे थे, मतलब फ्रेंड की ट्रिप थी। तो वो एक साइड में मोतिहारी से आगे साइड में अरेराज है, एक जगह पे मतलब मंदिर है एक, अच्छा। वहीं जा रहे थे। दुर्गा माता का मंदिर है, वहीं जा रहे थे। तो एक बोलेरो वाले ने टक्कर मारी। एक हम्म। टर्न थी, जो टर्न के पास में एक बोलेरो वाले ने टक्कर मार दी। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से टक्कर हुई है कि मतलब इसका ये देख रहे हो आप, ये पूरा नया लगा है। हम्म। ये पूरा अंदर चला गया था। इसका जो रेडिएटर है अच्छा। वो अंदर तक चली गई थी। हम्म। ठीक है। एयरबैग खुल चुकी थी दोनों। अच्छा। ठीक है, दोनों एयरबैग खुल चुकी थी इसकी। हम्म। तो आप समझ सकते हो कि टक्कर कितनी जोरदार हुई थी। लेकिन जो ये गाड़ी चला रहे थे उनका ये कहना था कि 30-35 से ऊपर हमारी स्पीड नहीं थी। अच्छा, उसमें दोनों एयरबैग खुल गया? दोनों एयरबैग खुली पड़ी थी। चलो, अब वहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपको भी चार्ज लगा था क्या घर लाने में? अरे राज यहाँ से हाँ, कम से कम तो तब हमने ना फोन किया रोड साइड असिस्टेंट वालों को, टाटा की। टाटा के। अच्छा। तो 1800 वाले पे कॉल किया था। अच्छा। तो हम उन्होंने पूछा कितने आप डिस्टेंस पे हो, मतलब अपने घर से जहाँ आपको ले जाना है। अच्छा। तो हमने बोला कि 120 के आसपास है, मतलब उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। 100, क्योंकि 100 प्लस था। उन्होंने चार्ज किया 6000 का। अच्छा। 6000 का उनका डिमांड था। तो हमने सोचा यार नहीं, जब हम जिस गाड़ी से हम गए थे, मतलब वो क्विड गाड़ी थी, तो उस गाड़ी से हम खुद इसको टो करके जब हम अपने घर लाए तो हमने कॉस्टिंग आई 800 या 1000 रुपए की कॉस्टिंग आई थी। 5000 रुपए का ये मतलब हमें नुकसान बोलो, आपके कुछ भी बोल सकते हो, स्कैम भी हो सकता था हमारे साथ। नहीं, हमने अपने सूझबूझ के हिसाब से हमने उस पैसे को बचा लिया। ठीक है। फिर हम रात में घर पे आए। घर पे जब हमारी गाड़ी रुक गई, कल हमने फिर से कॉल किया रोड साइड असिस्टेंट वालों को। तो जहां ये शोरूम है, शोरूम तक जाने के लिए आइडियल शोरूम है, आप सकड़ी जान रहे हो, उस पटना वाले रोड पे सकड़ी शोरूम में, सकड़ी के पास आइडियल का शोरूम है। वहां तक जाने का उस टर्म में 3500 रुपए का डिमांड था उनका। अच्छा। 3500 का रोड साइड असिस्टेंट रोड साइड असिस्टेंट वालों का। अच्छा। 3500 का डिमांड था। फिर तो वो जिनकी फ्रेंड है, जिनकी कंपनी में वो काम करते हैं, उनकी कंपनी की गाड़ी आई, अप्रोक्स 600 से 700 रुपए का वो उनका डीजल वीजल जो जला होगा उतने में गाड़ी पहुंच गई। इसमें बच गया 3000 रुपए। तो वो भी बाहर से ही गाड़ी था?
असिस्टेंट नहीं ना कुछ था? नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारा खुद का है। अच्छा। ये 1000 रुपए वहां से आने का और 500 यहाँ, मतलब 1500 में हमारा काम हो गया। हम्म। जहाँ पे आप लोग को 6000 और 3500 का 9500 रुपए, जहाँ हमारे काम 1500 में हो गया। अच्छा, ठीक तो है। ये भी एक सीख वाली बात है कि रोड साइड असिस्टेंट का हेल्प ना लें, उससे अच्छा है कि आप खुद अपने पर्सनल गाड़ी से उसको खींच के ले जाएं या टो करा के ले जाएं, तो आपको कम बजट में भी हो जाएगा। एक अगर पैसा नहीं है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ? अगर उसके बाद हम पहुंचे शोरूम में, तो शोरूम के पास ये करने के बोला कि आप पेपर वेपर मांगे उन्होंने, तो हमने पेपर दे दिया, इंश्योरेंस की फोटोकॉपी दे दी, उसके बाद आरसी का फोटोकॉपी दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी दे दिया, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड, आधार कार्ड। हाँ, 5 चीज लगता है इंश्योरेंस में। ये चीज जीरो डेप्थ था ना? हाँ, ये जीरो था। हमने पूछा उनसे, बस कितना दिन का गाड़ी ले रफली गए? आइडिया लिया कि कितने तक का हो सकता था, तो उन्होंने बस इतना बता दिया, दो बातें बताई कि 1000 रुपये आपका क्लेम प्रोसेसिंग चार्ज है और 100 रुपए के नीचे का जो सामान लगेगा उसका बस पैसा देना है। तो हम सोचे कि यार ठीक है, हो जाएगा कम में, हम इतना बोल के। और हमारा एस्टिमेटेड डेट था अप्रोक्स 11 या 12 तारीख का, ये आपका अक्टूबर का। अच्छा, ठीक है। गाड़ी जमा किस दिन हुआ था? गाड़ी जमा हुई थी आपको 13 तारीख को। अच्छा, ठीक है, 13 तारीख को गाड़ी एक महीना का एस्टिमेट डेट था। हाँ, 1 महीने का एस्टिमेट डेट था। ठीक है। तो गाड़ी पे हेवी इम्पैक्ट होने के कारण 1 महीने का डेट था, जैसे कि एयरबैग खुल चुके से, इसका ये मेन जो यहाँ पे चेची जो होती है वो बैंड हो चुकी थी। वो पूरी अंदर तक हल्की बैंड हो चुकी थी। इस साइड से ये हेडलाइट की ये टूट चुकी थी, सब कुछ मतलब था। दोनों एयरबैग ओपन था। हाँ, दोनों एयरबैग ओपन था। तो वो चीज हुआ। तो गाड़ी मतलब हमें बाद में मतलब कुछ है ऐसा, कोई जान पहचान वाले हैं, तो उनसे मतलब हो बात करते करते, तो जैसे कि ना बोला गया कि गाड़ी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। उन्होंने सपोर्ट भी किया, आइडियल शोरूम वाले ने हमें बहुत सपोर्ट किया, टाइम से पहले गाड़ी दे दी 13 तारीख को। तो पहली बात, हमें अप्रूवल में ही 4 दिन लग गए। अच्छा। हमें ये बोला जा रहा था आपका अप्रूवल नहीं यार, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से हमारा इंश्योरेंस है। अच्छा। ठीक है, तो हमें ये बोला जा रहा था पास आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका अप्रूवल नहीं आ रहा है, अप्रूवल आपका इंश्योरेंस वाले में दिक्कत है। शोरूम की तरफ से ये बोला जा रहा था आपके इंश्योरेंस वाले में दिक्कत है, अप्रूवल नहीं आ रहा। 4 दिन हमें ये मतलब अप्रोक्स मान लो आप विश्वकर्मा पूजा के बाद ये अप्रूवल हमारा आया था। अच्छा। ठीक है। और जहां तक रही कि कौन कौन सा पार्ट्स इसमें नया लगा है, तो ये हेडलाइट हो गया, आपका ये ग्रिल हो गया, ये बम्पर हो गए। ठीक है। उसके बाद ये रेडिएटर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड आपका नया लगा था। तो वो तो अंदर चल के दिखा देंगे। लेकिन ये जो बोनेट है, ये इस पे हल्का सा इम्पैक्ट था, तो इसको पेंटेड कर दिया गया था। अच्छा। बाकी सब कुछ आपको इसमें नया ही लगा है। जो उसमें जिसका जो वायरिंग था, अच्छा, उसका, और से एयरबैग का जो मॉड्यूल आता है सेंसर से एयरबैग खुलता है, वो भी नया लगाया गया था। तो लेकिन इसका पार्ट्स क्या लग कीजिए, आपको ये बता दूं कि इसका पार्ट्स अवेलेबल होता ही नहीं है। अच्छा। शोरूम का ये कहना है कि अगर पार्ट्स अवेलेबल हो तो मैं 5 दिन में गाड़ी बना कर दे दूं। अब अच्छा। ये शोरूम वाले के पास पार्ट्स नहीं है या फिर ऊपर से पार्ट्स का दिक्कत है, ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमें हमेशा ये बोला जाता है कि पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। तो बीच बीच में आपने जा के देखा था गाड़ी जब जिस समय बन रही थी? तो हाँ, जब यहाँ पे एक बार हम 18 तारीख को मुझे याद है कि 18 तारीख को हम जब यहाँ पे गए थे, यहाँ पे टाटा आइडियल में, तो गाड़ी पे उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ हो रखा था, बस गाड़ी ऐसी ही खुली हुई छुड़ी हुई थी गाड़ी। अच्छा। ठीक है, बस वो साइड का वो निकाल के, और ये गाड़ी में वो गाड़ी को अनलॉक भी नहीं था और वो खुला हुआ था। उसका क्लिप है आपके पास? हाँ, मैं सारा क्लिप आपको भेज दूंगा, A to Z जितने क्लिप है। अच्छा। सब आपको भेज दूंगा, आप धीरे धीरे उसको डाल के आप देख लेना अच्छे से कि क्या क्या हुआ। तो या अपने सब्सक्राइबर को, आपके सब्सक्राइबर को मैं ये बता दूं कि उनको मैं क्लिप भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हो, आपसे सीख सकते हो कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो गलती आपके साथ ना हो। ठीक है। उसके बाद हम जब जाते थे, जो 18 तारीख गए, तो उस समय तक अप्रूवल नहीं आ रखा था। अच्छा। तो उस दिन शोरूम ही बंद थी, तो बोला गया कि विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को था, इसलिए सर्विस सेंटर बंद रहेगा। ठीक है, हम चले आए। उसके बाद जब हमने कॉल किया 19 या 20 तारीख को शोरूम में, तो उन्होंने बोला कि अप्रूवल आज ही आया है, आज से हम काम करना आपकी गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई काम। तो मतलब सारा काम ओके होने के बाद, जब हमारा काम ओके हो गया, गाड़ी मेरे पास फाइनल फोटो आगे गाड़ी की कि गाड़ी आपका ओके हो चुका है। अच्छा। तब फिर बोले कि हम आपकी गाड़ी को 50 किलोमीटर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, वो टेस्टिंग में ले गए हमारी गाड़ी को। तो उस समय ये पता चला कि गाड़ी का जो मॉड्यूल होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मॉड्यूल चेंज हुआ है, और एक सीट बेल्ट वो टूट रखा था। अच्छा। तो वो मॉड्यूल और सीट बेल्ट का कारण मेरी गाड़ी 4 दिन एक्स्ट्रा रखी गई थी शोरूम में। अच्छा। वो आप सोच सकते हो, छोटा सा सीट बेल्ट तक नहीं रहता है,
अवेलेबल पार्ट्स में। और मॉड्यूल चलो ठीक है, एक सेंसर होता है तो वो नहीं रहता है बहुत गाड़ियों में कि वो एयरबैग का सेंसर, वो चीज हम समझ सकते हैं, वो भी लेकिन चेंज है सीट बेल्ट भी आपको चेंज है, लेकिन सीट बेल्ट आपको ये टिगोर का सीट बेल्ट नहीं है, आप वो नेक्सॉन या हैरियर का सीट बेल्ट लगा हुआ है, या अल्ट्रोस का हाँ वो अल्ट्रोस का हो सकता है, ये अच्छा। तीन में से किसी एक का, कि सब तो एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन इसका वो जो आप दिखाऊंगा मैं आपको, हम्म। तो वो दोनों अलग अलग आपको वो दिख जाएगा आपको सामने से, लेकिन वो नया लग गया है, मॉड्यूल नया लगा, लेकिन उस दो चीज के लिए हम 4 दिन हमें बोला गया और रुकने के लिए। अच्छा जब हम टेस्टिंग से आ गया तो वो सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि ठीक है गाड़ी आप, हम बोले, मैंने पूछा गाड़ी कब मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि डीओ नहीं आया है। अच्छा। तो हम 2 दिन से, शोरूम वाले खुद गाड़ी कंप्लीट करके 2 दिन से डीओ का वेट कर रहे हैं। अच्छा। हमें बोला यार डीओ आ जाएगा, गाड़ी आपको मिल जाएगी। जिस दिन हम गए थे बोला कि इस शाम तक गाड़ी मतलब डीओ मिल जाएगा, तो कल आप गाड़ी 2 बजे के बाद आके ले जाना। बोला ठीक है, लेकिन लक्की आप एक बात बताओ कि जैसे कि आप किसी शोरूम के ओनर हो, ठीक है, हम आपके पास गाड़ी खरीदने गए, मैं टाटा की कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसी शोरूम के आप ओनर हो, ठीक है, तो हम आपके पास गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आप मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप इसी इंश्योरेंस वाले से आप करके दो या फिर किसी, मैंने अपना प्राइवेट कंपनी को ही लाया। आपने जिस कंपनी से मुझे इंश्योरेंस करके मैंने खुशी एक्सेप्ट गाड़ी कहाँ से लिया था? यशराज मोटर से। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपको जैसे चांदनी चौक के आसपास आगे जाओगे, मुजफ्फरपुर चांदनी चौक के पास ये पड़ती है, यशराज मोटर से, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने ICICI लोम्बार्ड का वो खुद से, तो लकी आप जब खुद की ये सर्विस सेंटर पे या फिर खुद की जो वो है वो खुद आप करके दे रहे हो इंश्योरेंस का, तो हम डीओ के लिए क्यों वेट करें? हाँ, डीओ आप करके दोगे ना। आप बता रहे थे कि हम बात भी किए हैं कि सर्वे, हाँ वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप वो देख लेना। तो डीओ के लिए वो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं, आप कल आके 2 बजे के बाद ले जाना, ठीक है। हम 2 बजे मतलब पहले तो हम 2 ही लोग जा रहे थे, लेकिन जिस दिन 2 बजे हमें जाना था तो हम अप्रोक्स 3 या 4 लोग के साथ, 4 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे कि गाड़ी खुशी खुशी लेके आ जाना, क्योंकि किसी की नई गाड़ी होती है, फीलिंग्स अटैच्ड होती है नई गाड़ी से, तो वो था अपनी गाड़ी का पहला एक्सीडेंट था, तो हो गया। तो उसके बाद हमें बोला गया रुक जाओ, आधा घंटे रुक जाओ, 4 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा डीओ। करते करते जब 6 बज गए तो हमने कॉल किया, एक नंबर था टोल फ्री, तो उस पर पहले कॉल हुआ। तो पहले तो वो आधा घंटा 1 घंटा करके टाल रहे थे बात को कि आज उस दिन भी गाड़ी नहीं मिलता। हाँ, तो वो मुझे किशन बताया था हाँ कि कंडीशन था। हाँ, वो तो टाल मतलब बोल रहे थे कि बैठिए आप, ये कीजिए, मतलब यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो आप, तो मतलब उसे उन्होंने मत होता ना कि कैसे कैसे आज शोरूम बंद कर दे, फिर उनको फिर अगले दिन सैटरडे था, फिर संडे, मंडे को गाड़ी दे, ठीक है। तो हमें लेकिन कंफर्म ये भी नहीं बोल रहे थे कि आज नहीं होगा। अच्छा। हम इंतजार करते रह गए, 5 बजा, 5:30 हुआ, 6 बज गया, ठीक है। 6 बजने के बाद हमने कॉल किया एक टोल फ्री नंबर पे, ठीक है। टोल फ्री नंबर पे कॉल हुआ तो एक बहुत अच्छे लोग हैं, उनका नाम जावेद जी है, ठीक है। वो आए तो बोले कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलता हूँ। वो जब आए नीचे तो वो खुद जाके बात किया, तो हमें एक मेन कमिटमेंट किया गया था कि हम खुद से नहीं गए थे, हमें कमिटमेंट था कि 4 बजे आपको गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा एस्टिमेटेड डेट था 12 तारीख का, तो हम उस दिन आते। तो लेकिन हमें बोला गया कि आप आओ, कल आपको गाड़ी एनी हाउ मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए हम गए थे। तो हमें इस चीज का मतलब आप बोलो गुस्सा था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे हम खुद। तो वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि आज गाड़ी आपकी नहीं मिलेगी। तो हमने बोला कि नहीं भाई, जब हमें अब बुलाया गया था, मतलब जिसकी गाड़ी है वो ऑफिस वाला बंदा है, वो डेली अपना ऑफिस छोड़ के, आज भी अवेलेबल नहीं है, आज खुद देख रहे हो आप, हाँ खुद आज अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हुआ कि ठीक है डीओ नहीं आ रहा है, हमने भी ये बात किया कि जब हम आपके ले रहे हैं शोरूम से गाड़ी, जब आप डीओ करके दे रहे हो, आप इंश्योरेंस करके दे रहे हो, तो हम डीओ का के लिए क्यों वेट करें? हाँ, तो डीओ के हम लोग क्यों वेट करेंगे? हमको तो क्लेम चार्ज देना है, गाड़ी लेके जाना है, बस। वो डीओ शोरूम और इंश्योरेंस कंपनी का समझे बीच की बात है, ठीक है। तो जब हमने बोला कि नहीं हमें गाड़ी, जब हम अपने बात पे अड़ गए कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए तो चाहिए, तो उन्होंने बाद में अपने स्तर से जावेद जी ने खुद बोला, बात किया। जावेद जी वहाँ के जनरल मैनेजर थे, सर्विस के जनरल मैनेजर है जावेद जी, पूरा नाम नहीं पता, लेकिन उनका नाम स्टार्टिंग जावेद जी से होता है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो उसके बाद मतलब जाके हमारा डीओ आया, ठीक है। डीओ का आपको लकी जी मैं वो डीओ भेज दूंगा, मतलब जो उसका अमाउंट था, जो उसका बिल बना हुआ था, बिल था अप्रोक्स आपको 1,60,000 या 65, मैं अप्रोक्स याद नहीं है, 1.5 के प्लस था, ठीक है। हमें पे करने थे 5710 रुपये, ठीक है। तो जब हमने पूछा भाई कैसे कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया 1000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, 100 रुपये से कम का जो नोट था हमने वो जोड़ा, ठीक है।
उसके बाद बोला गया कि फिल्टर का इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती है। फिल्टर का था अलग से, एक दूसरा मोबिल फिल्टर तो वो भी टूट चुका था, वो तो 3-4 चीजें से वो क्लेम नहीं होती और है। कूलेंट हाँ, कूलेंट भी गिर चुका था, उसका भी क्लेम नहीं नहीं होता। तो हम लोग बोले ठीक है, ये पेमेंट करो। लेकिन जब मैंने बोला कि आप पूरा तो बिल निकलवाओ कि आके 5700 किस किस चीज का है, तो लकी मैं आपको बता दूं कि वो जो था ना, वो 2027 रुपए का अच्छा सैलवेज करके एक आता है। सैलवेज, हाँ हाँ भंगाड़, हाँ, जिसको आप कबाड़ी, कबाड़ बोलते हैं, ठेठ ठीक है। भाषा में। हाँ, उसको आप कबाड़ बोल सकते हैं। तो उसमें ना हमें 2027 रुपए वो पेमेंट करने थे। वो जब मैंने पूछा तो जैसे इसका ये पार्ट चेंज हुआ है ना, ठीक है। ये चेंज हुआ है, रेड वाटर चेंज हुआ, एयर बैग जो खुला हुआ है, डैशबोर्ड जो हाँ। नया चेंज हुआ है, हेडलाइट जो है, हाँ वो सब आपको अपने घर ले जाने हैं। अच्छा, तो उसको घर ले जाने का हाँ, भी चार्ज हम ही को हाँ, देना हम ही है? को चार्ज देना है। अच्छा ठीक है, वो 2027 रुपए। ठीक। तो उन्होंने शोरूम वाले ने बोला, सर्विस वाले ने, कि आप अपने इंश्योरेंस वाले से बात करो। तो उन्होंने, मैंने बोला ठीक है, आप बात कराओ। जब मैंने बात किया, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा मैं लकी, वो आप ठीक है, देख मैं वो लेना। डाल उन्होंने दूंगा रिकॉर्ड। पहले उन्होंने बोला कि ठीक, मैं अपने बात करता हूँ। जब मैंने बोला कि हम अपने मन से, हमने आईसीआईसी लोम्बार्ड को चूज नहीं किया था, उन्होंने खुद दिया है, तो हम क्यों पेमेंट करें। बोला ठीक है, मैं शोरूम से बात करके आपको मंडे को, जो लास्ट मंडे भी गया है, उस मंडे को मैं आपको फाइनल करता हूँ। अभी आपको पेमेंट करना ही होगा। उन्होंने भी यही बोला कि आपको पेमेंट करना ही होगा, ऐसा रूल है। नहीं, जो मतलब इंश्योरेंस का जो ड्यू, हाँ सर्वेयर, हाँ, वो मैं बता नहीं सकता, सर्वेयर थे कि क्या थे, लेकिन कोई अच्छे पोस्ट पे थे वो, मतलब लोकल वाले पोस्ट पे नहीं थे। ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसा रूल है कि पेमेंट आपको करना होगा 2027 रुपए। ठीक है, बोले ठीक है, 2027 को हम पेमेंट करके, अभी तो पेमेंट नहीं करेंगे। बाकी मैं बीच में अभी क्लिप डाल देता हूँ जो इनका और जो सर्वेयर है या आईसीआईसी लोम्बार्ड के जो एम्प्लॉय है उनसे जो बात हो रही है, तो वो अभी मैं बीच में क्लिप अटैच करूँगा, तो आप लोग वो सुन लें। किसका स्कैम है, टाटा शोरूम की स्कैम है कि आईसीआईसी वाले का स्कैम है? हेलो, हाँ एक कस्टमर बोल रहे हैं 2000 जो सालवेज है 2027 वो, हाँ, वो पे नहीं करेंगे। वो आप सालवेज उठवाने को बोल रहे हैं। उनको बोलिए कि अपना उठा लेंगे सैलवेज वो। नहीं, वो नहीं ले जाएंगे। वो नहीं ले जाएंगे हाँ, बात तो कर फिर। लीजिए इनसे। हेलो हेलो, हाँ, बोल रहा हूँ सर कि मैं ये 2027 रुपए का जो ये हम लेके कहाँ जाएंगे अभी सर? तो हम भी क्या करेंगे उसको लेके। सर ये ऐसे बात थोड़ी ना होता है कि सर कि आप पेमेंट नहीं कीजिएगा उसका। तो कैसे पर सैलवेज तो कटेगा ही ना, जो नियम है, रूल है, वो तो कटेगा ही ना। हमको ऐसा इंश्योरेंस के टाइम में तो कुछ नहीं बताया गया था। स्कूल के टाइम में आप क्या क्या जानकारी लिए थे? कुछ नहीं क्या बोला क्या गया चीज कि बताया गया आपका था? जब कुछ भी होगा तो 1000 रुपया उसका चार्ज लगेगा, और 100 जो नट बोल्ट लगेगा 100 रुपए के नीचे का उसका चार्ज लगता है। अच्छा, यही हाँ चीज बता के दिया गया हाँ, था। बस। और सैलवेज वगैरह के नहीं बताया गया था? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। आप हम यस राज से गाड़ी लिए थे, और ये भी अच्छा। नहीं बताया कि हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कर रहे हैं इंश्योरेंस, हमको ये भी नहीं बताया गया था। हमको इंश्योरेंस करके मिल गया था, आप पूछे थे कि ठीक है, इंश्योरेंस के साल लिए। भर वेट कर लीजिए, आप गाड़ी छोड़ दीजिए आज, ठीक है। सर क्योंकि टाइम लगेगा सर ना हमको गाड़ी रिवर्स छोड़ना ही करने में। रहता तो सर 7 बज गया, गाड़ी हाँ कैसे हाँ, छोड़ देते हैं सर? तो हाँ, तो फिर तो इसके लिए छोड़ दीजिए गाड़ी आप। मंडे को मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और मंडे को जैसा होगा मंडे? मैं रिपोर्ट बना के, हाँ, तो कल परसों बंद है ऑफिस, ठीक है। कल परसों बंद है ऑफिस, और मंडे को मैं देखता हूँ, बात करके अगर ऐसा होगा तो ठीक करके देखते हैं, ठीक है। तो सर एक जैसे आज कि, नहीं, आज कैसे कह दूंगा मैं, भड़वली के ना ठीक है थोड़ी सर, बोल मेरी देंगे वो बात लोग। सुनिए सर। जैसे कि ठीक है आप सर, मैं और सर, हाँ बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मंडे को बात करके हम आपको कॉल करूंगा, ठीक है सर। हाँ तो मंडे को मतलब ये होगा कि वो तो यही बात बोलेंगे, हमने बताया था। तो भड़वाली बात हुई थी ना, तो हाँ भड़वाली में तो हाँ, हमको ये नहीं पता, वो तो झूठ बोलने के लिए बोल देंगे सर, नॉर्मली बात है, कौन झूठ ह्यूमन है। बोल देगा? आपका गाड़ी बन गया, सब चीज का, कौन क्या आपसे वो झूठ नहीं, बोलेगा? आप जो बोल हाँ, रहे हैं डीलर में कि, क्या, कौन बोलेगा झूठ? आपको डीलर में झूठ बोलेगा? हाँ, डीलर में जो इंश्योरेंस करके हम उस क्या समय, झूठ बोलेगा? कि हम नहीं बोले थे, ये बात हम बोल दिए थे, आप नहीं सुने होंगे, तो ये बात हमको नहीं बोला अब गया था। क्या लोग बोलेगा वहां, नहीं बोलेगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो तो ये ना कि समय दीजिएगा, हम बना के दे देंगे, और हम थोड़ी, हम तो निकल गए ऑफिस से। तो भाई मतलब नहीं पेमेंट करना तो गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, यही ना, मंडे को? आपको इतना है तो आप पेमेंट कर लीजिए, 5,000 रुपया आपका रहेगा ना। मान लीजिए हम हम्म। रिवाइज करके भेजेंगे, तो आप वहाँ पे रिटर्न कर लीजिएगा। और अब नहीं तो 2,000 रुपये के लिए ना तो नहीं तो गाड़ी गाड़ी छोड़ के छोड़ के, जाइए। हाँ, मंडे को हाँ मिल जाएगा, यही 2,000, ना? हाँ 2,000 रुपये का, ये मंडे को ठीक बना है, के दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो पेमेंट कर लीजिए, बाद में अगर वैसा जाएगा तो आप निगोशिएट ठीक कर है, लीजिएगा, पेमेंट वापस ले लीजिएगा उनसे। ठीक है, तो जो ठीक भी है, अपना उनसे बात कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। वो भंगार हम लेके क्या करेंगे? खून लगा हुआ एयर बैग, टूटा हुआ सामान लेके, और उसके हमारा बाद भी उसका पेमेंट करना है हमको 2000 रुपया। ये कहाँ की हमारा नियम है? उस समय लकी उस डेट को हमारा प्लान था वाराणसी निकलने का।
अच्छा। ठीक है, कि हम वाराणसी निकलेंगे, वहीं जाके इसकी पूजा पाठ देख रहे हो आप, अभी मिट गया चंदन वगैरह यहाँ पे अंदर में रखा हुआ है, पूजा, चुनरी हाँ वगैरह बंधा वो हुआ। देख सकते हो, अभी माला वाला ऐसे ही है। हम्म। तो हमें वाराणसी निकलना था, लेकिन इतना लेट हो चुका था कि तभी उन्होंने वो बोल रहे कि आपको लेके जाना पड़ेगा। वो फिर बोला कि आप ठीक है, आप मेरे को मंडे तक का टाइम दो, आपका पैसा रिफंड हम करवा सकते हैं, पहले उन्होंने बोला। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद फिर से मेरे मतलब कॉल किया, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा रूल है, आपको पेमेंट करना ही होगा, ये आपको पेमेंट करके ही जाना होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किसका स्कैम मानते हो, टाटा का कि आईसीआईसी लोम्बार्ड का? मैं तो दोनों का मानूंगा, क्योंकि उन्होंने दोनों ने हमारे साथ किया है, क्योंकि मैं गाड़ी के परचेज के टाइम में भी था, गाड़ी लेके भी मैं ही आया हूँ घर पे, ठीक है, और क्लेम करवाने भी मैं ही गया था। अच्छा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अभी तक गाड़ी के साथ मैं हूँ, तो मुझे दोनों का स्कैम लग रहा है, मैं एक पे नहीं रह के बोल सकता वो हूँ। कचरा लेके हम क्या करेंगे, कचरा लेने के बावजूद चलो फ्री में मिल रहा है तो ले भी लेंगे, लेकिन उसके भी 2000 एक्स्ट्रा चार्ज। सर लक्की, मैं आपको मतलब गाड़ियों के नाम नहीं बताऊंगा, मैं पहले से 4-5 गाड़ियों का ओनर रह चुका हूँ, ठीक है, इतने कम उम्र में, मतलब मेरे नाम से गाड़ी नहीं थी, फैमिली के मेंबर के नाम से गाड़ी, 3-4 कंपनीज की गाड़ी, अलग अलग कंपनीज की गाड़ी थी। मैं भी मारुति रखा हूँ, उसमें भी बस क्लेम चार्ज लगता है, बाकी कोई भंगार वंगार का सिस्टम नहीं है। तो अभी तक हमने जितने भी क्लेम किए हैं, आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा है हमें कि ऐसा देना पड़ता है या फिर साल्वेज का चार्ज है। लेकिन हाँ, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज टाटा के साथ। लेकिन ये हमें मतलब जबरदस्ती बोला जाए कि हमें लेट हो रहा था, 8 साढ़े 8 बज चुके थे उस दिन रात को, ये बोला जाए कि हमें लेट हो रहा था या फिर हमें कहीं निकलना हो या फिर गाड़ी हमें चाहिए था उस दिन, इसलिए हमने उसको पेमेंट किया। और उन्होंने ये भी बोला कि गाड़ी आप छोड़ के जाओ, नहीं पेमेंट करोगे तो। अच्छा। रिकॉर्डिंग में ये भी है, रिकॉर्डिंग आप पूरे अच्छे से सुन लेना, रिकॉर्डिंग में ये भी है कि गाड़ी आप छोड़ के जाओ अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो। एक बात बताओ लक्की, कि मैं अब गाड़ी क्यों छोड़ के जाऊँ? हमारे हिसाब से ठीक है, आप जो फिल्टर विल्टर का चार्ज था 36 या 3700 के हिसाब से वो बिल था, 2000 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया हमसे। अच्छा ठीक है, बाकी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, कोई आईसीआईसी से या टाटा से हायर लेवल पे अथॉरिटी पे कोई होंगे तो ये ज़रूर बताएं कि किसका स्कैम है, टाटा वाले का स्कैम है कि आईसीआईसी लोम्बार्ड का ये स्कैम है, कि भंगार लेके क्यों जाएं हम, वो भी टूटा हुआ सामान लेके क्या करेंगे, गेट है, बोनेट है, टूटा हुआ बम्पर लेके क्या उसको क्या काम करेंगे। फैमिली को दिखाएंगे कि फैमिली देखो यही एक्सीडेंट हुआ है, और नए नए अच्छा गाड़ी बन के जा रही है उसमें खून वाला सामान रखेंगे, तो ये चीज़ स्कैम टाटा का कह लो या आईसीआईसी का। तो जो है बाद में फ्यूचर में अगर फीडबैक आया कि क्या है तो फिर वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।